वीडियोस यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। तो आज जो हम लोग बेसिकली पहले वाले वीडियोस में टॉप 200 क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, आज हमको वही इडियम्स और फ्रेजेस के जो टॉप 200 क्वेश्चंस हैं उसके पार्ट 3 की तरफ यहाँ पर मूव करना है। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप इससे जुड़ जाइए t.me/English by शुभम सर। यहाँ पर आपको मिलने वाली है रोज़ इंग्लिश की एक फ्री PDF। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हमारी SSC CGL से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट यहाँ पर दी हुई है, उस प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है और स्टार्टिंग से उसको देखना स्टार्ट कर देना है। आप देखेंगे कि भाई विद इन 1 वीक आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो चुकी है। चलें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहूँगा कि भाई SSC CGL मेंस 2020 के लिए खासकर हम यहाँ पर लेकर के आए हैं इंग्लिश एडवांटेज के नाम से एक वीडियो कोर्स। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इसकी जो प्राइस है वो 1999 है, लेकिन अगर आप तरु 50 कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये 50% डिस्काउंट पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। 30 घंटे से ज़्यादा का यहाँ पर कंटेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है और बेसिकली रिसर्च्ड है। असाइनमेंट और लेक्चर की PDF आपको यहाँ पर मिलेगी। मीडियम इसका बायलिंगुअल रहेगा। 1000 से दोस्तों 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है और इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्लासेस भी यहाँ पर आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। चलें, बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। मूव करते हैं 51st प्रॉब्लम की तरफ। दोज इंटेंडिंग टू टेक अप द मिलिट्री सर्विस मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू द हूप्स। ऐसे लोग भाई जिनको मिलिट्री में सर्व करना है, देश की सेवा करना है, उनको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? टू गो थ्रू द हूप्स। यहाँ पर देखें भाई, ये मिलिट्री वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली सभी को मालूम है कि भाई मिलिट्री में अगर आपको जाना है, देश की सेवा करनी है, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, ये बात तो सभी को पता है। अब ये गो थ्रू द हूप्स का मतलब क्या होता है? गो थ्रू द हूप्स का मतलब होता है बी मेड टू गो टू अंडरगो एनर्वेटिंग टेस्ट। ठीक है ना, एनर्वेटिंग टेस्ट का मतलब होता है कि भाई ऐसे टेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? एनर लिखा है, तो एनर से आप समझ जाइए एनर्जी। ऐसे टेस्ट जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती हो और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती हो, यही बात वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई अगर आपको मिलिट्री में सर्व करना है तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि भाई आपको ऐसे टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, चलें 52nd क्वेश्चन की तरफ मूव करें। रविश इमीडिएटली सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट। देखो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। या तो वो सेट अबाउट का डायरेक्टली मतलब पूछ लेगा, या तो वो किसी सेंटेंस में फ्रेम करके आपसे पूछेगा। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, चलें 53rd क्वेश्चन यहाँ पे देखें। टू स्नैप वंस फिंगर्स एट। पहली बात तो ये समझो कि स्नैप का मतलब क्या होता है। ये वर्ड जब भी आपके पास में आए ना, स्नैप, इसको ये समझना भाई या तो कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है या किसी चीज़ को काट दिया गया है। ठीक है ना, स्नैप जब भी आएगा तब आप 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, या तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या किसी चीज़ को काट दिया गया है। ठीक है ना, अब ये जब भी आए तब आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को अपने ध्यान में रखिएगा। मान के चलिए आपके कोई भाई साहब हैं, आपके कोई दोस्त हैं और वो कारपेंटर हैं। काम करते करते वो थोड़ी सी केयरलेस हो गए। ठीक है ना, तो उनको नींद की झपकी आ गई और जिस वजह से क्या हुआ कि भाई उनकी उंगलियों में चोट आ गई। जो हथौड़ा होता है, जो हैमर वगैरह होता है, वो उन्होंने अपनी उंगलियों में दे दिया, मतलब केयरलेस रहे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखो कि भाई उनकी दोनों की दोनों उंगलियों में क्या है? चोट है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये दोनों की दोनों उंगलियाँ कट गई हैं, या ये दोनों की दोनों क्या हो गई हैं? डिस्ट्रॉय हो गई हैं। आप कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हो। तो टू स्नैप वंस फिंगर्स एट का मतलब होता है कि भाई टू शो लैक ऑफ कंसर्न या बी केयरलेस ऑफ। इसको लिंक करना मैंने आपको बता ही दिया है। 54th प्रॉब्लम यहाँ पे देखें। टू टॉक थ्रू वंस हैट। ये बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन पेपर में आ चुका है और अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया। इसका मतलब होता है टू टॉक नॉनसेंस, मतलब बेतुकी बातें करना। 55th प्रॉब्लम यहाँ पे देखे हैं। विल ओ द विस्प। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस टाइप के हमारे पास जो इडियम्स वगैरह होते हैं ना, ये पेपर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये बहुत कम बुक्स में आपको मिलेंगे और ये थोड़े से टिपिकल होते हैं कि भाई इनका मतलब क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इडियम्स होते हैं इनको पढ़ करके आप मतलब उनका बेसिकली क्या कर सकते हो? कंक्लूड आप कर सकते हो। लेकिन इस टाइप के जो बेसिकली इडियम्स होते हैं ना, इनके मतलब आसानी से आप
उसमें निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपनी वीडियोस में रखे हैं। विल ओ द विस्प का दोस्तों मतलब होता है एनीथिंग विच डिसीव्स, ठीक है ना। ऐसी कोई भी चीज़ जो डिसीव करे। डिसीव करने का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव बेसिकली करने का मतलब क्या होता है, धोखा देना, चीट करना, ठीक है ना। ये डिसीव करने का मतलब होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि भाई इसका मतलब होता है धोखा देना, या आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि कोई चीज़ बेसिकली क्या कर रही है, चीट कर रही है, ठीक है ना। देखें 56 प्रॉब्लम पे आ जाओ। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू और इनकरेक्ट, ठीक है ना। देखो दोस्तों, इसका जो बेसिकली जिसका जो एग्जैक्ट मतलब है ना, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक बेसिकली एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर हमने लिखा दे हैव सीन द आर्टिकल विच दे टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एक कोई आर्टिकल रहा होगा, मान के चलिए कोई न्यूज़पेपर में उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, तो उन्होंने उस आर्टिकल को देखा तो, लेकिन उन्होंने बेसिकली क्या किया, विच दे टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेकिन वो इसको किस तरह से ले रहे हैं, विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या होगा, उन्होंने आर्टिकल देखा तो, लेकिन इस आर्टिकल को वो क्या मान रहे हैं, अनट्रू मान रहे हैं या इनकरेक्ट मान रहे हैं। उसमें जो बातें लिखी हैं वो उसको क्या मान रहे हैं, सच नहीं मान रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि भाई ये जो आर्टिकल में लिखा है ना, ये बेसिकली कैसा है, झूठ है, इनकरेक्ट है। चले 57 प्रॉब्लम पे आ जाएं। जतेंद्र डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वांटेड टू गैदर रोजेज ओनली। देखो दोस्तों, टू गैदर रोजेज ओनली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू सीक ऑल एन्जॉयमेंट्स इन लाइफ। मतलब जितने भी एन्जॉयमेंट्स है ना, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या करना, सीख करना है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन चूंकि पेपर में आ चुका है, और आसान भी हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आप देखो इडियम्स और फ्रेजेस काफ़ी ज़्यादा आपके पेपर में वेटेज रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बच्चे आसान आसान इडियम फ्रेजेस नहीं करते हैं, वही वही पेपर में आ जाते हैं। आप उन्हें पढ़ते तो है नहीं, आपको लगता है कि नहीं भाई हमें आता है, लेकिन जब वो पेपर में आते हैं ना दोस्तों, फिर आप उसे गलत टिक करके आ जाते हो। इसलिए जितने आसान हैं और साथ साथ इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं अपने वीडियोज़ में लेकर के आ रहा हूँ। 58 प्रॉब्लम देखें। आई वॉन्ट टू टेल यू इन अ नटशेल, लस्ट फॉर मनी एंड पावर विल रूइन योर लाइफ। पहली बात तो यहाँ पे देखो, लस्ट का मतलब क्या होता है, लस्ट का मतलब बेसिकली होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है आई वॉन्ट टू टेल यू इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये भी बहुत आसान है, सभी को मालूम है। इसका मतलब होता है इन अ ब्रीफ मैनर, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। 59 प्रॉब्लम देखें। आवर स्कूल इज विद इन स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन। विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। हमारा जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा पास है, ये बात वो यहाँ पर करना चाह रहा है। 60th प्रॉब्लम यहाँ पे देखें। ऑल एंड सनड्राई। देखो जब कभी भी ऑल एंड सनड्राई आपके पास आए, आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जानी चाहिए। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब यहाँ पर लोग हैं बेसिकली, ओके 7 या 8 यहाँ पे लोग हैं, अच्छा 7 ही यहाँ पे लोग हैं, मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पर गिन रहा था। तो यहाँ पे देखिए 7 लोग हैं यहाँ पर, और चूंकि यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑल। और यहाँ पर आप देखो सनड्राई यहाँ पे लिखा है ना, तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों, पीछे सूरज की रोशनी भी यहाँ पर आ रही है। ऑल एंड सनड्राई का मतलब क्या होता है, ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, तो इसको मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एवरीवन बोल रहा हूँ। और यहाँ पर देखो हर एक बंदा एक दूसरे का हाथ बेसिकली पकड़ा हुआ है, मतलब वो यहाँ पर क्या है, वो एक दूसरे में भेदभाव नहीं समझ रहे हैं, सभी आपस में फ्रेंडली हैं। इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है ना, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट बढ़ जाइए, 61st प्रॉब्लम पे आते हैं। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होगा। सबसे पहली बात तो समझो फिस्ट का मतलब क्या होता है। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। ये जो फिस्ट यहाँ पे लिखा है ना, फिस्ट का मतलब क्या होता है, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होगा, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि कंजूस है, मतलब अ माइजर। भाई जब मुट्ठी बंद होगी मतलब पैसा नहीं निकल रहा है आदमी के पास से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। 62nd प्रॉब्लम यहाँ पे देखें। अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल का मतलब होता है अ पर्सन अनसूटेड टू द पोजिशन ही फिल्स, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा कोई इंसान है जो कि किसी पोजीशन पर फिट नहीं बैठ रहा है, बट वो फिर भी वहाँ पर काम कर रहा है। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए भाई, मान के चलिए कोई एक कंपनी है जो कि कार बनाती है, जो कि क्या बनाती है, वो कार बनाती है, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ मारुति। मान के चलिए मारुति एक कोई बेसिकली जो हमारे पास कंपनी है ना,
उसमें मैनेजर की पोस्ट खाली है, उसमें किसकी पोस्ट खाली है, उसमें मैनेजर की पोस्ट खाली है, ठीक है ना। अब वहाँ पर एक पोस्ट मैनेजर की बेसिकली क्या है, खाली है। अब इस मैनेजर की पोस्ट के लिए दो लोग जाते हैं, एक इंसान है ए और एक इंसान है बी, ठीक है ना। देखें यहाँ पर ये जो ए इंसान है भाई, इसके पास भी 6 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो इंसान है बी, इसके पास भी 6 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो ए है ना, ये पहले जो है, तो ये पहले होंडा, जो ये भी बेसिकली किससे डील करती है, ये भी कार वगैरह से डील करती है, ये इसमें मैनेजर ऑलरेडी रह चुका है, ऐसा थोड़ा सा आप यहाँ पर मान के चलिए, ये यहाँ पर मैनेजर रह चुका है। और ये जो इंसान बी है, ये भी मैनेजर रह चुका है, ठीक है ना। और ये मैनेजर रहा है, मान के चलिए यहाँ पे सर्फ एक्सेल कंपनी में, इस तरह से यहाँ पर इसको मान के चलते हैं कि भाई मारुति जो कंपनी है जो कि कार बनाती है, उसको मैनेजर की ज़रूरत है और एक पोजीशन वहाँ पर खाली है। एक इंसान है ए और एक इंसान है बी। इंसान जो ए है ना, इसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, ये होंडा कंपनी में काम करता था, वहाँ पर भी ये मैनेजर था। होंडा कंपनी क्या है, ये भी बेसिकली कार बनाती है। और जो बी है ना, ये भी मैनेजर रहा है, ये कौन सी कंपनी में मैनेजर रहा है, इसके पास भी 6 साल का एक्सपीरियंस है सर्फ एक्सेल कंपनी में। लेकिन क्या हुआ कि भाई जो बी है ना, बी, इसके पास जैक था। जैक मतलब इसके पास किसी ना किसी इंसान का लिंक था, या किसी बड़े अधिकारी को इस कंपनी में जानता था, मारुति वाले में, तो इसको यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है ना। इस बी को यहाँ पे ले लिया गया है मैनेजर की पोस्ट के लिए, कहाँ पर, मारुति में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि भाई जो बी है ना, बी इज अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। इसका मतलब ये जो बी है ना, ये इस पोजीशन को सूट नहीं करता, मैनेजर की पोस्ट को, फिर भी ये यहाँ पर है। तो बी को हम क्या बोलेंगे, भाई ये जो इंसान बी है ना, ही इज़ अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, उसके बावजूद भी इसको ले लिया गया। भाई यहाँ पे क्यों फिट नहीं बैठ रहा, यहाँ पर देखो ना भाई, ये यहाँ पर क्या है, ये तो सर्फ एक्सेल कंपनी से चला आया, जो कि क्या बेसिकली यहाँ पर क्या बनाती है, ये तो भाई बनाती है डिटर्जेंट। ज़्यादा सूटेबल कौन था भाई, वो इंसान जो कि बेसिकली कहाँ से आया, होंडा से आया, वो ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर था। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई ये जो बी है ना, ही इज़ अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। 63rd प्रॉब्लम पे आ जाएं, टू प्ले फास्ट एंड लूज। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बेसिकली सभी को आता होगा। इसका मतलब क्या होता है, टू ट्रीट समथिंग और समवन विदाउट इनफ केयर। किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना, ऐसे ट्रीट करना जैसे कि आप उसकी केयर करते ही नहीं हैं। चलिए 64th प्रॉब्लम पे आ जाएं, द प्रपोजल्स वर हैंगिंग लाइक डैमोकल्स स्वॉर्ड ओवर आवर हेड्स। यहाँ पे देखो, डैमोकल स्वॉर्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है। डैमोकल स्वॉर्ड का मतलब होता है एन इम्पेंडिंग बट अनसर्टेन डेंजर। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होगा, इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो अभी तक हुआ नहीं है, जो अभी तक हुआ नहीं है। मैं इसको यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये भाई वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई डैमोकल स्वॉर्ड का मतलब क्या होगा, डैमोकल स्वॉर्ड का मतलब होगा कि भाई ऐसा डेंजर, ऐसा खतरा जो अभी आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है ना। जो ऐसा खतरा जो अभी तक आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। तो ऊपर वो ये बोल रहा है कि द प्रपोजल्स वर हैंगिंग लाइक डैमोकल्स स्वॉर्ड ओवर आवर हेड्स, ठीक है ना। मान के चलिए कोई एक कंपनी है, वो घाटे में जा रही है, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक प्रपोज़ल लेकर के आने वाले हैं, क्या, कि भाई दीपावली है और हमको बोनस चाहिए। इमेजिन करिए सिचुएशन को कि एक कंपनी है वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, और वहाँ का जो मैनेजर है उसको ये पता लगा कि भाई मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वो प्रपोज़ल लेकर आने वाले हैं, और इस प्रपोज़ल में बेसिकली वो बात करने वाले हैं कि भाई दीपावली पे हमको क्या चाहिए, बोनस चाहिए। तो ये तो उसके लिए वैसे भी खतरा है। क्यों खतरा है कि भाई ऑलरेडी कंपनी हमारी किस में, घाटे में है। अब अगर मैं इनको और बोनस वगैरह दे दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी कंपनी ही बेचनी पड़ जाएगी। ये तो बहुत घाटे का सौदा है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन मेरे लिए हो जाएगी। वैसे ही मेरे पास पैसा नहीं है, और अब ये क्या कर रहे हैं, ये मुझसे और बोनस मांग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द प्रपोजल्स वर हैंगिंग लाइक डैमोकल्स स्वॉर्ड ओवर आवर हेड्स। ये जो प्रपोजल है ना, देखो ये डेंजर अभी आया नहीं है, ये खतरा उसके ऊपर आया नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पेंडिंग, जो चीज़ हुई नहीं है लेकिन हो सकती है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ये जो बेसिकली प्रपोजल्स है ना, ये एक तरीके से खतरे की घंटी है हमारे लिए, जो कि आ सकते हैं कब, निकट भविष्य में, ठीक है ना। चलिए 65th प्रॉब्लम पे आ जाइए, जॉनसन इज़ हाईली क्वालिफाइड फॉर द जॉब बट हिज अनडिसाइसिवनेस विल बी हिज एशलिस हील।
देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। जॉनसन जो है तो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई जॉब रही होगी, उसके लिए हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, ये चीज़ बेसिकली क्या हो जाएगी, विल बी हिज एशलेस हील। एशलेस हील का मतलब क्या होता है, एशलेस हील का मतलब होता है वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि घातक हो, ऐसी चीज़ जो कि नुकसान पहुंचाए, ऐसी चीज़ जो कि घातक हो। घातक मतलब जो चीज़ प्राण लेने वाली होती है ना, इसको अपन बोलते हैं कि भाई चीज़ इतनी ज़्यादा घातक है कि ये चीज़ हमारे प्राण ही ले लेगी, मतलब मार ही डालेगी। तो वल्नरेबल के दो मतलब होते हैं, वल्नरेबल के दो मतलब होते हैं। वल्नरेबल का दो मतलब बेसिकली क्या होते हैं, एक मतलब तो ऐसा जो कि चीज़ बहुत ज़्यादा घातक होती है, या ऐसी चीज़ जो कि नुकसान पहुंचाती है। तो वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई जॉनसन के पास तो काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है जॉब के लिए, लेकिन वो क्या है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, वो इनडिसाइसिव है कि भाई मुझे जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा भाई, किसी दूसरे को जॉब मिल जाएगी, फिर क्या होगा, ऐसे में जॉनसन को क्या हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात वो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। 66 प्रॉब्लम देखें, द सोल्जर ऑन ड्यूटी एट द बॉर्डर इज़ अ सिटिंग डक। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि भाई एक डक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इसको चाहे बैठा समझें चाहे आप खड़ा समझें, आपकी अपनी श्रद्धा है। और इसके पीछे आप देखो यहाँ पर क्रोकोडाइल बेसिकली बना हुआ है, बना है कि नहीं बना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई जो सोल्जर होते हैं ना, जो हमारे सेना के जवान होते हैं, जो ड्यूटी पर होते हैं, कहाँ पर, बॉर्डर पे, वो बेसिकली क्या है, अ सिटिंग डक। एट द बॉर्डर इज़ अ सिटिंग डक। सिटिंग डक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ से रिलेट करिएगा। सिटिंग डक का मतलब क्या होता है, सिटिंग डक का मतलब होता है इन अ वल्नरेबल पोजिशन। मतलब आप देखो कि भाई जो बॉर्डर वगैरह होती है ना, वहाँ पर बहुत घातक बेसिकली कंडीशन होती हैं, जान लेने और जान देने वाली बात वहाँ पर होती है। वल्नरेबल का मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो जो सोल्जर वगैरह होते हैं बॉर्डर वगैरह पे, वो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन पर वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। ये वो बात यहाँ पर कहना चाह रहा है, बहुत ही ज़्यादा घातक कंडीशन होती हैं, बिल्कुल जान लेने और जान देने वाली बातें वहाँ पर होती हैं। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। चलिए, और ये चीज़ हम लोग अभी फ़िलहाल में किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो सेना के जवान हैं, जो चाइना से लड़ रहे हैं, 24 घंटे हमारी और आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग ये बात बोल सकते हैं। वो बेसिकली क्या है, दे आर अ सिटिंग डक, वो एक वल्नरेबल पोजीशन पर हैं, ठीक है ना। ये बात हम उनके लिए वहाँ पर बोल सकते हैं, हम सभी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। 67 प्रॉब्लम पे आ जाएं। आई एन्जॉयड विजिटिंग पचमणी। देखिए पचमणी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं बेसिकली अभी हो पाया है। पहले वो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अभी वो मतलब इतनी ज़्यादा सब पूरी उसकी जो मतलब सुंदरता वगैरह है, पूरी तरह से वहाँ पर वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई है। इसलिए होने लग गई है क्योंकि वहाँ पर जो मौसम होता है ना, वो कभी भी पानी बरसने लगता है, ठीक है ना। और कभी भी वहाँ पर जो है तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वगैरह भी वहाँ पर बेसिकली आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये सब बेसिकली वहाँ पर चीज़ें हैं। तो पचमणी जो है, क्योंकि वहाँ पर मौसम ठीक नहीं रहता है, तो वहाँ पर इतना डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया है, ठीक है ना, पचमणी में, ये मैं आपको बता दूँ। पर धीरे धीरे यहाँ पे प्रयास चल रहे हैं सरकार की तरफ से, आशा है काफ़ी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो पचमणी क्या है, वो हिल स्टेशन है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि फ़िलहाल इतना अच्छा जो है तो वहाँ पर अभी नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो अब वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आई एन्जॉयड विजिटिंग पचमणी बट इट वॉज अ फार क्राई फ्रॉम द आइडियल हिल स्टेशन आई एक्सपेक्टेड। पहली बात तो समझो, आप फार क्राई का मतलब क्या होता है। आप फार क्राई फ्रॉम का मतलब बेसिकली होता है वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग। जब मैं पचमणी गया तब मैंने वहाँ पर एंजॉय भी किया, लेकिन पचमणी क्या था, वो एक आइडियल हिल स्टेशन, जो एक हिल स्टेशन होता है ना, वो उससे कई गुना डिफरेंट था। मैंने आपको बताया क्यों, ठीक है ना। चलिए, ये बात वो यहाँ पर करना चाह रहा है। 68 देखें, रानू मंडल आर्ग्यूड वेल टू ड्राइव होम हर पॉइंट टू द जूरी। रानू मंडल के बारे में आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई जूरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बेंच या ऐसा ग्रुप जो बेसिकली क्या करे, जज करे, ठीक है ना। उसको आप क्या बोलते हो, जूरी बोलते हो, ठीक है ना। जब भी जूरी शब्द आए, आप इन तीनों को यहाँ पर याद कर लीजिएगा, आपको जूरी शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। विशाल ददलानी जी हैं, नेहा कक्कड़ हैं, अनु मलिक जी हैं। चलिए, तो वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई रानू मंडल ने क्या किया, आर्ग्यूड वेल, उसने आर्ग्यू किया, तर्क किया, किस चीज़ का, टू ड्राइव होम हर पॉइंट टू द जूरी। उसका कोई बेसिकली पॉइंट रहा होगा,
उसको उसने क्या किया, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम का मतलब क्या होता है, एम्फसाइज किया। एम्फसाइज करने का मतलब क्या, जोर देना। एम्फसाइज करने का मतलब क्या होता है, जोर देना। रानू मंडल ने बार बार इस चीज़ पे जोर दिया जूरी के सामने कि मैं अच्छा गाती हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ, इस चीज़ को। तो टू ड्राइव होम का मतलब क्या होगा, एम्फसाइज करना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ पर जोर देना। 69 प्रॉब्लम पर आ जाइए। वन कम्स अक्रॉस अ रियल गुड पर्सन ओनली वंस इन अ ब्लू मून। एक इंसान एक सच्चे इंसान से अपनी लाइफ में कभी कभी मिल पाता है। भाई वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होगा, रेयरली। ये तो आप सभी को पता होगा, इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 70th प्रॉब्लम देखें। द स्कैंडल इन्वॉल्विंग अ हाई ऑफिशियल। एक ऐसा स्कैंडल था जिसमें एक हाई ऑफिशियल, एक बड़े पद के अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट थी। उसको क्या कर दिया, वॉज हश्ड अप बाय द अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ ने उसको बेसिकली क्या कर दिया, हश्ड अप। भाई हश्ड अप का मतलब क्या होता है, सप्रेस कर देना, दबा दिया। अथॉरिटीज़ ने क्या किया, एक ऐसा स्कैंडल जिसमें एक बड़े अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने उस स्कैंडल को क्या किया, दबा दिया। ठीक है ना, ये बात वो यहाँ पर करना चाह रहा है। 71st प्रॉब्लम देखें। आई टेक माई हैट ऑफ टू ऑल दोज हु वर्कड हार्ड टू टर्न माई ड्रीम इनटू अ रियलिटी। दोस्तों ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये लड़की जो है, यहाँ पर जो एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रही है ना, कि ये बार बार अपनी टोपी निकाल रही है, ऐसा करते हुए अपन ने माइकल जैक्सन जी को और चार्ली चैपलिन को आपने देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस पड़े हैं। इसका मतलब क्या होता है, बार बार अपनी टोपी निकालते हैं। टोपी निकालने का मतलब होता है कि भाई वो सामने वाले को एडमायर कर रहे हैं। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, आई टेक माई हैट ऑफ, मैं एडमायर करता हूँ किसको, टू ऑल दोज हु वर्कड हार्ड, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया किस चीज़ के लिए, टू टर्न माई ड्रीम, मेरे सपने को, इनटू अ रियलिटी, सच बनाने में। 72nd प्रॉब्लम पे आ जाएं। वेन आई टोल्ड हर दैट आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब मैंने उसे बताया कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, शी डिड नॉट बैट एन आईलिड। डिड नॉट बैट एन आईलिड का मतलब होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट शो सरप्राइज। कई बार ये ऐसा होता है ना, अपन लोग सोचते हैं कि भाई मुझे ये बात जाके बताएंगे कि भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, या मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट में हूँ ही नहीं। तो उसको क्या लगा कि भाई सामने वाला बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएगा, अरे तुम जा रहे हो, तुम्हारे बिना काम कैसे चलेगा, एक्सक्यूज़ मी। बट वो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि भाई सामने वाले के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। चलिए 76 प्रॉब्लम पे आ जाए। राजेश गॉट द इन्फॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यहाँ पर माउथ का सिर्फ एम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का मतलब ये होता है फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स। राजेश को जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो कहाँ से मिली है, फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स। वैसे भी हम सभी को पता है कि भाई जो जानवर होते हैं ना, वो बहुत वफादार होते हैं। वफादार होते हैं मतलब आप उन पर रिलाय कर सकते हो, आप उन पर भरोसा कर सकते हो। भाई रिलाय से ही हमारे पास क्या बना है, रिलायबल बना है। चलिए 74 प्रॉब्लम पे आ जाएं। आई नो दैट द चिल्ड्रन गेट इन योर हेयर। भाई गेट इन योर हेयर का मतलब क्या होता है, किसी इंसान की ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपको चिंता होने लगे और गुस्सा आने लगे, इसका मतलब क्या होता है, गेट इन योर हेयर। उसने क्या बोला, आई नो दैट द चिल्ड्रन गेट इन योर हेयर। बच्चों की वजह से तुम्हें चिंता भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, बट यू शुड नॉट ट्राई टू लेट इट अपसेट यू। लेकिन इसकी वजह से तुम्हें अपसेट नहीं होना है, ठीक है ना, तुम्हें निराश नहीं होना है। चलिए लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सुनील्स एम्बिशियस प्लान्स इंडिकेटेड दैट ही वुड गो प्लेसेस इन लाइफ। दोस्तों देखिए, इस टाइप के जो ईडियम्स हमारे पास होते हैं ना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण बेसिकली ये होता है कि पहली बात तो देखो, ये देखने में आसान है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा देखने में आसान होते हैं। और दूसरी बात ये होती है, इनके जो मतलब होते हैं ना, जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे वो बहुत मिलते जुलते होंगे। वो क्या होंगे, बहुत मिलते जुलते होंगे। इसलिए ये जानबूझ के पेपर में पूछे जाते हैं। और ये चीज़ें जानबूझ के मैं अपने वीडियोस में लेकर के भी आ रहा हूँ, ताकि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई गलती ना पेपर में आप करें। गो प्लेसेस का मतलब होता है दोस्तों, बी सक्सेसफुल। क्या होता है, बी सक्सेसफुल, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखें, आप इसको किस तरह से सोच सकते थे कि भाई कोई इंसान मान के चलिए रिच है, क्या है, पैसे वाला है, तो बंदा ये भी सोच सकता है कि भाई बट नेचुरल सी बात है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, वो सक्सेसफुल है, तो बट नेचुरल सी बात है वो रिच भी होगा। तो इन दोनों शब्दों के बीच में ना आदमी खेलता रहेगा। और आप पेपर में ये पाएंगे कि ये स्टार्टिंग के जो दो ऑप्शंस रहेंगे ना,
वो दोनों यही रख देगा। तो हमको क्या करना है भाई, हमको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हमको एग्जैक्ट मतलब उसका पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, गो प्लेसेस का मतलब क्या है, बी सक्सेसफुल। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस दिए गए हैं दोस्तों, 1 बाय 1 स्टार्टिंग से आप उन वीडियोस को देखना चालू करें, ठीक है ना। और जो आपके डाउट्स हैं, अपने डाउट्स आप हमें इस पर्टिकुलर चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।